हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमिसर क्लासेस। सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। और आज की इस वीडियो में हम लैंगमुर हिंसलवुड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें केमिकल एडजॉर्प्शन ऑफ CO एंड O2 डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है ना, इस सरफेस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले आपको देखो, प्रीवियस लेक्चर में एक लैंगमुर डिसोसिएटिव थ्योरी बताया था। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। जो आज का टॉपिक है वो यही है, सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन बिटवीन CO एंड O2। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था। तो यही मैकेनिज्म लेके चलेंगे। जो लैंगमुर हिंसलवुड मैकेनिज्म है उसमें यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस किया था, आप उसको देख लेना। ए मॉलिक्यूल साइड पर एडजॉर्ब हुआ, AS बन गया। देखो ये वैकेंट साइट है S, ये पहले वैकेंट थी, अभी नहीं। पहले साइड वैकेंट थी, ये मॉलिक्यूल A है। तो A का इंटरेक्शन S के साथ हुआ, ये बन गया AS। ऐसे ही यहाँ पर AS है। इस मॉलिक्यूल को हमने B2 लिख दिया, क्योंकि डायटोमिक गैस है B2। ये इन दोनों साइड से इंटरेक्ट हुआ है 2S से, तो B2 प्लस 2S से ये BS, और ये BS 2BS बन गया। फिर इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन हुआ AS BS का, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया और साइड फिर से फ्री हो जाएगा। ठीक है। और ये भी देख लो आप, इस डायग्राम में ए हमने किसको माना है? ए हमने माना हुआ है CO मॉलिक्यूल को। और बी किसको माना है? जो B2 लिखा हुआ है, B2 के प्लेस, B2 हमने किसके प्लेस पे लिखा हुआ है? O2 के प्लेस पर। तो पहले हम डेरिवेशन कर लेंगे, लास्ट में ए की जगह हम CO लिख देंगे और B2 की जगह O2 लिख देंगे। और एक्चुअली हमें ना ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था। एक क्वेश्चन इससा आया हुआ था, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यस, अभी रिसेंटली क्वेश्चन ये आया था नेट। एक बार क्वेश्चन को देख लो आप। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, और ये एक्चुअली क्वेश्चन का डेरिवेशन नहीं है, ये रिएक्शन है। देखो आप, हमसे रिएक्शन क्या दिया हुआ है? द सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन बिटवीन CO एंड O2। यही हमारा आज का टॉपिक है। और इसमें ध्यान रखेंगे आप, O2 डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन होता है। यही हमने डायग्राम में दिखाया है, O2 का एडजॉर्प्शन डिसोसिएटिव होता है। यही डायग्राम में दिखाया है, इसको कंसिडर करेंगे। और ये पूरा डेरिवेशन हमको डिस्कस करना है। तो आप डायग्राम एक बार फिर से देख लो। हमने क्या किया हुआ है? हमने A2 का डिसोसिएशन किया हुआ है। तो यही मैकेनिज्म लेके चलेंगे और करते हैं इलेक्ट्रॉन ड्राइव। करते हैं इसको स्टार्ट। तो सेटअप हमारा यही है, A+S से AS, रेट कांस्टेंट स्मॉल k1 k-1, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल K1 मान लो इसको, स्मॉल k1 अपॉन k-1। दूसरा सेटअप क्या लिया था हमने? दूसरा इक्विलिब्रियम B2, जो O2 था, प्लस S, और इससे बनाया है 2BS, K2 k-2। ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल K2, दिस विल बी द रेशियो ऑफ K2 टू द k-2। और फिर AS BS आपस में इंटरेक्शन होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एंजाइम साइड फिर से खाली हो जाएगी। P+E या P+S भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट लिख कर भी छोड़ना भी सफिशिएंट है, प्रोडक्ट बन जाएगा रेट कांस्टेंट K3। ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया, इसका रेट लॉ ड्राइव करेंगे। विजिबल आपको? हाँ, दिखाओ इतना। और ये सेम है, देखो जो हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, यही नोटेशन लिखा हुआ है। A+S से AS, B2+2S से 2BS, और AS+BS से ये। ठीक है। तो हमने सेम यही नोटेशन यूज किया हुआ है। डायग्राम ध्यान रखेंगे आप, ये डायग्राम। और ये ध्यान रखना, ये जो B2 मॉलिक्यूल ने कितने साइड कवर किया है? 2 साइड कवर किया है। तो उसमें साइड 2 रह गया है, इसको देख लेंगे आप, ये 2S है। और तभी इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे 2 लिखेंगे तभी तो 2BS बैलेंस है। ठीक है। इसको फिर से लिख देता हूँ, पहले से ही लिखा था ये, B2+2S। ये क्रूशल है, इसको ध्यान रखना। ये चेंज गलत हो गया तो सारा गलत है सेटअप। फिर ये पहला इक्वेशन A+S से AS, देखो A+S से AS। और दूसरा हमने दिखाया था B2+2S से 2BS, B2+2S से 2BS, और AS+BS से P। ठीक है। तो देखो, तो फास्ट स्टेप होता है इक्विलिब्रियम, हमेशा डायनामिक होता है। और ये इरिवर्सिबल स्टेप कंपैरेटिवली स्लो होता है। तो रेट सबसे पहले कहाँ लिखेंगे हम? रेट लिखा जाएगा सबसे पहले स्लोएस्ट स्टेप से, K3 कंसेंट्रेशन ऑफ AS, लॉ ऑफ एक्टिव मास इस पर, और BS। ठीक है। और इनको सपोज कर लेते हैं हम K3, इसको मान लेते हैं θ A, और इसको मान लेते हैं θ B। ये क्वेश्चन नंबर 1। और डिफाइन कर देंगे, यहाँ पर हमने थीटा क्या कंसिडर किया? θ A इज द फ्रैक्शन ऑफ साइड
ऑक्यूपाइड बाई ए। ए से ऑक्यूपाइड साइड ए से, तो उसको थीटा ही मान लिया है, और ऐसे ही थीटा भी मान लेंगे। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड बाई बी। ये नोटेशन हम कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ साइड ऑक्यूपाइड बाई ए, फ्रैक्शन ऑफ साइड ऑक्यूपाइड बाई बी। ठीक है, अब पहले वाले स्टेप पर, पहले वाले इक्विलिब्रियम पर, ये पहला इक्विलिब्रियम फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट वाले पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करेंगे, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन ऑन वन। तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा, देखो लॉ ऑफ एक्टिव मास से, K1 A S will be equal to rate of backward direction K minus 1 और S AS। ठीक है, लिख सकते हैं। और ऐसे सेकंड वाले पे अप्लाई करेंगे A ऑन 2। तो क्या लिखेंगे हम इसको, K2 कंसंट्रेशन ऑफ दिस B2 और S का स्क्वायर आएगा, कंसंट्रेशन S का होल स्क्वायर। रेट ऑफ डिसऑर्प्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन K माइनस 2 और कंसंट्रेशन बी एस का स्क्वायर। लॉ ऑफ एक्टिव मास में काफी एक्सप्लेन किया था ये। दोनों साइड का होल लूट कर देंगे आप, तो K2 की पावर 1/2, B2 की पावर 1/2, और ये S लिखेंगे केवल इसको। ये स्क्वायर हट जाएगा जब स्क्वायर रूट किया दोनों साइड का, ये K2 की पावर 1/2 और ये BS, स्क्वायर हट जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये 3। देखो ध्यान से, सही लिखा है। हमने फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया, सही लिखा हुआ है। फिर सेकंड वाले पर इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया, वो भी करेक्ट लिखा हुआ है। दोनों साइड का होल स्क्वायर रूट किया, तो ये भी सही लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम थीटा ए थीटा बी को टारगेट रखेंगे, थीटा ए और थीटा बी को फाइंड आउट करना। देखो कैसे, एक तो सबसे पहले डिफाइन कर लो जो फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट साइट होगा, इस कितने साइट फाइनली खाली हैं, फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट साइट्स। तो खाली साइड के फ्रैक्शन को हम थीटा बी से लिखेंगे, थीटा बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस थीटा ए थीटा बी। इक्वेशन नंबर 4। एक्चुअली देखो, जो भी साइट का ऑक्यूपेशन होगा या तो बाई मीन्स ऑफ ए होगा या बाई मीन्स ऑफ बी होगा, तो बाकी जो बचा वो 1 माइनस थीटा ए थीटा बी होगा। एक चीज और, हम ये मान लेते हैं, लेट सी एस बी द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ साइट्स, टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ साइट्स ऑन सरफेस। तो थीटा बी की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, जैसे देखो ब्रैकेट एस क्या होगा, ये वैकेंट साइड है, खाली साइड, तो हो जाएगा सी एस, और इसका फ्रैक्शन हमने सपोज किया हुआ है थीटा बी, तो ब्रैकेट एस के प्लेस पर सी एस थीटा बी आएगा। टोटल कंसेंट्रेशन और उसका फ्रैक्शन खाली साइड, ठीक है ना, खाली साइड के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। ऐसे यदि आप ब्रैकेट ए एस निकालते हो, तो टोटल कंसेंट्रेशन क्या है सी एस, और ए एस का फ्रैक्शन क्या था, देखो थीटा ए। और ऐसे बी एस का कंसंट्रेशन में इस टोटल कंसंट्रेशन को इसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बी एस का फ्रैक्शन हमने क्या कंसिडर किया हुआ था, इसको थीटा बी माना हुआ था। देखो ए एस का फ्रैक्शन थीटा ए, बी एस का फ्रैक्शन थीटा बी था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इसको एज ए होल मान लो। अब इस इक्वेशन नंबर 5 को आप 2 और 3 में अप्लाई करेंगे। अप्लाई दिस इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 2 और 3। करो रिजल्ट अप्लाई। मैं इसी में चेंज करने वाला हूँ। इक्वेशन नंबर 5 से ब्रैकेट एस की वैल्यू सी एस थीटा बी, और ब्रैकेट ए एस की वैल्यू सी एस थीटा ए, ब्रैकेट बी एस की वैल्यू सी एस थीटा बी 2 और 3 में अप्लाई करोगे, और वहां से थीटा ए थीटा बी आएंगे। इस वाले पार्ट को देखो मैं हटा देता हूँ, आपने कॉपी कर लिया है, इसी के सामने लिखेंगे जिससे आपको प्रीवियस स्टेप भी दिखता रहे। तो ये हम वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं नंबर 5 के रिजल्ट 2 में। तो देखो सबसे पहले 2 को ही आगे प्रोसीड किया। 2 देखना, K1, देखो ए को तो ए ही लिखेंगे, ब्रैकेट एस ये रहा सी एस थीटा बी, ठीक है, इक्वल्स K माइनस 1, और ए एस हमारा सी एस थीटा ए, ठीक है। ये सी एस से सी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, और थीटा ए यहाँ से आएगा K1 अपॉन K-1, जिसको कैपिटल K1 लिख देंगे, और क्या बचा ब्रैकेट ए और थीटा वी, यहाँ से लिखेंगे। थीटा ए रिजल्ट आ गया हमारा कैपिटल K1 कंसेंट्रेशन ए और थीटा वी। ऐसे थीटा बी भी फाइंड आउट करो।
ये इक्वेशन नंबर मान लो 6 है। तो अब ये 5 के रिजल्ट आप 3 में अप्लाई करके खुद लिखो। मैंने 2 को मॉडिफाई कर दिया है। जब इक्वेशन 2 को मॉडिफाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, थीटा एक आंसर आ गया K1A थीटा V। अब इक्वेशन 5 के रिजल्ट आप ऐसे सेम इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई करोगे। तो 3 को मॉडिफाई करेंगे। तो देखो यहाँ से स्टेप स्टार्ट करते हैं। और एक काम करो, इसको एक साथ ही ऑपरेट कर दो, इसको लेफ्ट में भी ले आओ उसके अपॉन में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, K2/K-2 की होल पावर 1/2, B2 की पावर 1/2, और इस S के प्लेस पर क्या, S के प्लेस पर ये CS थीटा भी। और राइट हैंड साइड में बचा BS, और BS के प्लेस पर क्या, CS थीटा B। CS से CS कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको लिख देंगे कैपिटल K2। तो देखो ध्यान से, थीटा B का आंसर आ गया हमारे पास कैपिटल K2 की पावर 1/2, और B2 की पावर 1/2, और थीटा V। ये इक्वेशन नंबर 7। अब ये 6 और 7 के आंसर आप कहाँ अप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। मेक द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 इन इक्वेशन नंबर 4। करो स्टेप अप्लाई, और वहां से आपको थीटा बी का आंसर मिल जाएगा। तो K1A का, सॉरी, 6 से थीटा ए का आंसर, K1A थीटा बी, 7 से थीटा बी का आंसर, K2 हाफ B2 पावर 1/2 थीटा बी। ये इक्वेशन नंबर 4 में अप्लाई कर दो आप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में रिजल्ट अप्लाई करोगे। तो जब ये रिजल्ट अप्लाई करोगे आप, हाँ, अब स्टेप ये 6 और 7 का आंसर इक्वेशन नंबर 4 में अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो रिजल्ट यहां से बनेगा थीटा V इक्वल टू 1 - थीटा ए का आंसर ये, थीटा V माइनस थीटा बी का आंसर ये वाला। ठीक है, K2 पावर 1/2, B2 पावर 1/2, और थीटा वी के टर्म को सबको लेफ्ट में ले आओ। तो देखो यहाँ से 1 बचेगा, इससे आएगा K1A, और सेकंड वाले से आएगा K2 पावर 1/2, B2 पावर 1/2, और ये सब इक्वल टू 1। अब इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ से हमको थीटा वी का रिजल्ट मिल जाएगा। थीटा वी इज 1/1 प्लस K1A, K2 पावर 1/2, और B2 पावर 1/2। ठीक है, ये थीटा वी का आंसर। इक्वेशन नंबर देख लो जो भी आ रहा है सीक्वेंस में, 7 के बाद 8। अब बस इस 8 का आंसर एक बार इक्वेशन नंबर 4 में फिर से अप्लाई कर दो आप। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 8 इन इक्वेशन नंबर 4। करो अप्लाई, या 4 नहीं, 4 में तो बाद में रखना आप, सबसे पहले किस में, इस थीटा बी का आंसर पहले यहाँ रखो, थीटा ए थीटा बी फाइंड आउट आएंगे, उसके बाद 4 में रखेंगे। ठीक है, तो इस थीटा बी का आंसर पहले इक्वेशन नंबर 6 में रखो आप। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 6 में रखोगे, इसको अगले पेज से करते हैं। अब एक काम की इक्वेशन लिख लेते हैं, एक तो 4 है, 6, 7, और ये 8। ठीक है, 1 बाय 1 में लिखता हूँ। देखो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 लिखी, या 4 से भी पहले देखो, हमने जहाँ पे रेट लॉ लिखा था, वहां पर रिजल्ट हमारा आया था सबसे पहले। सबसे पहला इक्वेशन ये था K3 थीटा ए थीटा बी। ये इक्वेशन नंबर 1 था, आप देख लें डेरिवेशन में। फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर 4, जो थीटा वी है, थीटा वी लिखा हुआ है 1 - थीटा ए, और थीटा बी। ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसके बाद 4 तक आगे थे 6 और 7, थीटा ए थीटा बी के आंसर। तो थीटा ए लिखा हुआ है K1A थीटा वी, थीटा बी का आंसर लिखा हुआ है K2 पावर हाफ, B2 पावर हाफ, और थीटा वी। और थीटा वी अभी फाइंड आउट कर लिया हमने, 1/1 प्लस K1A, और प्लस K2 पावर 1/2, B2 पावर 1/2। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 8 है शायद, ये 6 और 7। एक बार चेक कर लो, ये सब रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 1 तो सबसे पहले था, आप देख लेना डेरिवेशन में, जहां से स्टार्ट किया था K3 थीटा ए थीटा बी था। नंबर 4 भी आपको दिखा दिया है, ये रहा 1 - थीटा ए थीटा बी, 6 वाला ये।
थीटा ए का आंसर K1 है थीटा बी, और थीटा बी का आंसर ये K2 हाफ B2 हाफ थीटा बी, K2 हाफ B2 हाफ थीटा बी, और थीटा बी का ये आंसर। ठीक है। हाँ, तो पहले 8 का आंसर कहाँ पे अप्लाई करेंगे हम? 8 का आंसर अप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर 6 में। तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से थीटा ए, थीटा ए का रिजल्ट आएगा, बस ये थीटा बी के प्लेस पर ये सब आ जाएगा। तो K1 A अपॉन 1 प्लस K1 A और प्लस K2 हाफ, कैपिटल के सभी जगह, और B2 पावर हाफ। ये थीटा ए का आंसर है। और ऐसे 8 का आंसर 7 में अप्लाई करेंगे तो नंबर ही देख लेना, 6 और 7 ही थे शायद ये। हाँ, 6 और 7 ही है। तो थीटा बी का आंसर 8 से 7 में। तो थीटा बी का रिजल्ट K2 हाफ B2 हाफ और डिवाइडेड बाई, डिनोमीटर सेम है, B2 पावर। ठीक है, थीटा बी। और ध्यान से देखो, इसको याद रखने की ट्रिक देखो आप। डायरेक्शन तो बहुत लेंथी है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, आप इसको याद कैसे रखेंगे? आप ऐसे याद रखो, जब लैंगम्यूर थ्योरी गया था वहां फॉर्मूला क्या आया था, थीटा इक्वल्स Kp अपॉन 1 प्लस Kp। ठीक है ना? और ये आपको पता, प्रेशर के प्लेस पर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं के कंसंट्रेशन ए अपॉन 1 प्लस K कंसंट्रेशन ए। तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, थीटा इक्वल टू Kp अपॉन 1 प्लस Kp। वहां पे क्योंकि ए की कंपोनेंट था तो नीचे ए का था, अब टोटल बी का वही आएगा, और बी कैसे मैकेनिज्म है, डिसोसिएटिव। और जहाँ पे डिसोसिएटिव होता है पावर्स में हाफ आती है ना, तो याद आपको ऐसे रखना, Kp अपॉन 1 प्लस Kp, ए के लिए फिर बी के लिए। और बी वाले में क्योंकि डिसोसिएटिव था तो पावर 1/2 आएगी, ट्राइटॉमिक होता तो पावर 1/3 आते हैं। और जिसका थीटा लिखते हैं उसका Kp ऊपर आएगा। जब बी का थीटा लिखा तो बी का Kp ऊपर आएगा, और बी क्योंकि डिसोसिएटिव था तो पावर में 1/2 आएंगे। साइड ट्रिक समझ गए आप, याद रखने का, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। और फाइनली आंसर, लास्ट आंसर क्या? ये 9 और 10 के रिजल्ट आप इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दो, वो फाइनल आंसर होगा। फाइनल स्टेप, पुट द रिजल्ट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 9 and 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये सब मल्टीप्लाइड हो जाएगा, बस K3 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो R इक्वल्स टू K3 थीटा ए, इसको पहले लिख दो A1 A, फिर ये वाला K2 हाफ B2 हाफ। ठीक है। और नीचे इतना स्टेप डायरेक्ट करेंगे, कम से कम ये क्वांटिटी जब इससे मल्टीप्लाइड होगी तो नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस K1 A प्लस K2 हाफ B2 हाफ और होल इस सब का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सब का होल स्क्वायर आएगा, ये फाइनल रिजल्ट है। और फाइनली बस ए और बी की वैल्यू अप्लाई कर दो। तो देख लो डेरिवेशन में ए किसके प्लेस पर था, वो आपको स्टार्टिंग बता दिया था। हाँ, ए किसके प्लेस पर था, सीओ के प्लेस पर, तो ए को रख देंगे सीओ, और B2 के प्लेस पर O2। तो ए के प्लेस पर तो क्या, सीओ। अच्छा, एक चीज और, जैसे भी प्रेशर को कंसंट्रेशन से रिप्लेस किया था, तो कंसंट्रेशन को प्रेशर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी आर टी। और एन अपॉन वी इज नथिंग बट कंसंट्रेशन होता है ना, सी आर टी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर पी और सी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर क्या होती है, कंसंट्रेशन, तो प्रेशर को कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन को प्रेशर से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो जो ऑप्शन दिए हुए थे, एक्चुअली ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो जो क्वेश्चन टारगेट था हमारा, ये क्वेश्चन जो टारगेट था, एक बार देख लो उसका ऑप्शन किस तरह से थे। हाँ, ये रहा। देखो ऑप्शन में ना प्रेशर दिए हुए थे, टर्म तो ये देखो, Kp CO के लिए, Kp O2 के लिए, और नीचे टोटल Kp। ठीक है ना, CO का Kp और O2 का Kp। तो ऑप्शन को टारगेट रखते हुए हमें ऑप्शन पार्शियल प्रेशर में दिए हुए थे, तो इन टर्म्स को हम कंसंट्रेशन के प्लेस पर प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे। तो R इक्वल टू
देखो K3, K1 कैपिटल K1, ये स्मॉल K1 है। ए क्या था, CO, और CO का भी पार्शियल प्रेशर लिख देंगे, प्रेशर ऑफ CO। ए तो CO था, यहाँ कंसंट्रेशन लिखा, फिर हमने प्रेशर लिख दिया। फिर एक K2 पावर 1/2, B2 किसको माना था, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का भी क्या लिखेंगे यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन को रिप्लेस किया प्रेशर से, पावर 1/2। अब सेम थिंग नीचे, 1 + K1 PCO प्लस K2 पावर 1/2, और B2 मीन्स प्रेशर ऑफ O2 पावर 1/2, और इस सब का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन को जो इस बार नेट में पूछा। अब आप देख लो क्वेश्चन के ऑप्शन। ये मेन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ठीक है, पहले CO है। अच्छा, के को भी आप ये लिख देना, K1 किसके लिए था, के, क्योंकि ऑप्शन में CO लिखा हुआ है शायद। हाँ, पहला जो कांस्टेंट है किसके लिए है? ये CO के लिए। दूसरा वाला किसके लिए है? दूसरा वाला O2 के लिए। तो इनमें भी ऐसे लिख देंगे आप, KCO और KO2। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, CO का। और नहीं दिया हुआ ऑप्शन में तो उसको जैसे पहले लिखा था ऐसे लिखा रहना। तो देखो ऐसे लिखा हुआ था, ये K3 को उसने K माना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मान लेंगे। पहले K पे देखो, CO के लिए के, CO का K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, CO का पार्शियल प्रेशर, फिर O2 का K, O2 का पार्शियल प्रेशर। तो यही आंसर मैच कर रहा है। बस K3 की जगह सेटअप में क्या लेके चल रहा है, K लेके चल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्टेप में आप K मान लेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया लैंगम्यूर हिंसलवुड का केमिकल एडसॉर्प्शन या सरफेस कैटालाइज रिएक्शन बिटवीन CO एंड O2। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।